सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम्। ऐसे हर बार पूजन पहले होती है और बाद में अर्थ करते हैं। जयमाला का अर्थ भी पूजा पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद जयमाला का अर्थ करते हैं। इस बार किसी भी कारण से समझ लो गलती से ऐसा सुयोग हो गया, ये अर्थ अपन पहले कर रहे हैं और पूजा बाद में करते हैं। मुझे तो अर्थ ख्याल में है, इसलिए नहीं भी करते तो भी मैं पढ़ता तो मुझे ध्यान में आता। आपको पहले यहाँ अर्थ समझ लेते हैं, फिर पूजन करते हैं आगे, तो पूजा पढ़ते समय कुछ विशेष अर्थ भाव ख्याल में आता है कि नहीं आता है। यदि आता है तो यहाँ आप ध्यान से सुन रहे हैं और सुना है उसका उपयोग कर रहे हो, नहीं तो यहाँ प्रवचन में सुन लिया, वहाँ पूजा में पढ़ लिया, कोई मेल नहीं बैठने वाला। इसलिए जिज्ञासा पूर्वक उस पर ध्यान देंगे तो ख्याल आज आप समझेंगे तो कल उस पर ज़रूर पढ़ेंगे जब भाव ध्यान में लेना चाहिए, शब्दों पे ध्यान देते हुए। कल की जयमाला में एक छंद कहे कि पंक्ति का एक पंक्ति का कुछ अंश छोड़ दिया था, स्पष्ट ख्याल में नहीं आ रहा था इसलिए छोड़ा था। 80 पेज पर किसमें था? पंक्ति नंबर दोहा नंबर 7, उसमें नीचे वाली पंक्ति 100 पेज नंबर 115 चाहिए। जयमाला जानिए ना आगे। जय धर्म भर्म वन हन कुठार प्रकाश पुंज चिद्रूपसार। 7वां छंद। उपकरण हरण दव सलिलधार निज शक्ति प्रभाव उदय अपार। ऊपर की पंक्ति तो स्पष्ट थी। धर्म में जो भ्रम हो रहा है तो धर्म संबंधी भ्रम रूपी वन, धर्म संबंधी भ्रम बहुत प्रकार के हैं और धर्म में चिंतन करने लग जाते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो इतने भ्रम जाल खड़े होते हैं कि वह जंगल में भटक जाने जैसा हो जाता है। इसलिए उसको भ्रम का वन कहा। और हन कुठार, उसे हनन करने के लिए आप कुल्हाड़ी की तरह हो, आपकी जय हो। प्रकाश के पुंज हो और चैतन्य के सार हो, चिद्रूप सार। उपकरण हरण दव सलिलधार। 2 अर्थ किए हुए मेरे पास है। एक ब्रह्मचारी कल्पनाबेन की पुस्तक है और एक और कोई सागर के पास के प्रतिष्ठाचार्य हैं, सनत कुमार विनोद कुमार प्रतिष्ठाचार्य, 2 भाई, उनने भी एक अर्थ सहित छापा है। उसमें भी देखा, लेकिन भाव पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ। पहले भी पढ़ के आया था लेकिन तब भी नहीं बैठा था, इसलिए वो निगाह में दृष्टि में चला ही गया था ख्याल में से। अभी फिर से भी देखा तो भी शब्दों से तो नहीं बैठा। वहाँ अर्थ किया है, समस्त प्रकार के विभाव भावों का नाश करने के लिए विभाव भाव रूपी दावाग्नि, उसको शमन करने के लिए सलिल धार, जल की धार के समान हो आप। विभाव भावों का नाश करने के लिए विभाव भाव है दावाग्नि की तरह, और उसका नाश करने के लिए आप जल की धार के समान हो। तो इसमें विभाव भाव अर्थ स्पष्ट नहीं निकल पाता है। दूसरा इस तरह से अर्थ ले सकते हैं, उपकरण हरण। उपकरण हरण, उपकरण, करण माने इंद्रियां और उपकरण माने जैसे इंद्रिय और नो इंद्रिय कहते हैं, तो इंद्रिय इंद्रियां और नो इंद्रिय माने, नो इंद्रिय किसके लिए कहते हैं? मन के लिए शब्द आता है नो इंद्रिय। ऐसे करण माने इंद्रिय और उपकरण माने मन।
तो जो मन विकार की तरफ जाता है, मन में जो विकारी भाव होता है, उसे हरण करने के लिए आप वैसे ही हो, वो मन को शमन करने के लिए जैसे जंगल में दावाग्नि लगी हो तो सलिल धार, जल की धार पड़े तो शांत हो जाती है, वैसे मन के इस विकारों को हरण करने के लिए आप भी दावाग्नि के लिए अग्नि जल के समान हो। ये अर्थ इसमें से उपकरण हरण दव सलिल धार। निज शक्ति प्रभाव उदय अपार, और अपने शक्ति के प्रभाव से परिपूर्ण उदय, जैसा कारण परमात्मा था वैसा का वैसा कार्य परमात्मा पूर्णतया आपने प्रकट कर लिया है अपनी शक्ति से। निज शक्ति प्रभाव उदय अपार, बाकी तो अर्थ अपन ने कर ही लिया था। अभी आगे आगे की पूजन है, इन सभी में पूरे के पूरे अष्टक बहुत मार्मिक भावपूर्ण है। इसलिए मैं उस दिन तो नहीं सोचा था, उस दिन सोचा था एक दिन के लिए 15 मिनट समय ज़्यादा ले लें, बाकी फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आगे के पूजनों के भी अष्टक देखे तो सभी बहुत भावपूर्ण हैं। ऐसा कह के मैं ये कह रहा हूँ कि अगले दिन भी आपको इतना समय देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अष्टक भावपूर्ण है, उनका भी अर्थ अपने को समझना चाहिए। चलिए 7वीं पूजन में से जल का छंद कौन प्रारंभ कर रहा है? स्वरमणि कुंभ क्षीर भर धारत, मुनि मन शोध प्रवाह बहावहि। हम दो विधि लायक नाही, कृपा करहु लहि भव तट भावहि। शक्ति सार सामान्य नीर सो, पूजूं शिव तिय के स्वामी। द्वादश अधिक पंचशत संख्यक, नाम उचारत हूँ सुखधामी। मुनिगण पूजा करते हैं तो कौन सा जल समर्पित करते हैं, और देवता पूजन करेंगे तो कौन सा जल समर्पित करेंगे? सुर मणिकुंभ क्षीर भर धारत। सुर देवतागण जो है मणियों के कलशों में, मणियों के बने हुए कलशों में, और क्षीर सागर का जल भर करके ला सकते हैं, लाते हैं। मुनि मन शुद्ध प्रवाह बहावहि, और मुनिराज मन का शुद्ध प्रवाह वही जल उनका वो बहाते हैं। हम दोऊ विधि लायक नाही, देवताओं जैसा सामर्थ्य हमारे पास है नहीं, और मुनिराज जैसा उतनी शुद्धता हमारे पास है नहीं। जल को मुनि के मन की उपमा और भी कहीं दी। 24 तीर्थंकर पूजन का भी जल का जो छंद है ना, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, प्रासुक गंध भरा, भरी कनक कटोरी धीर, मेटे जामन। ऐसा वो मुनि मन की उपमा देने की पद्धति। तो मुनि का मन शुद्ध प्रवाहित है, हम दो लायक नहीं, हम तो दोनों प्रकार का जल समर्पित नहीं कर सकते हैं, तो फिर किससे पूजा करेंगे? सामान्य नी सामान्य शक्ति सारु सामान्य नीरसो, ये दोनों विधि लायक नाही, कृपा करहु लई भव तट भावे। इसलिए वे तो विशेष कर रहे हैं, हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपकी कृपा चाहते हैं, हमारे ऊपर कृपा करे और भव तट, ये संसार का किनारा हमें प्राप्त हो जाए, ऐसी हम भावना भाते हैं। फिर किससे पूजा करते हैं? शक्ति सारु सामान्य नीर, हमारी शक्ति के अनुसार ये सामान्य जल हमारे लिए उपलब्ध है, इस सामान्य जल से ही हम पूजा करते हैं। किसकी? शिवतीय के स्वामी, मुक्ति रूपी स्त्री के स्वामी मैंने सिद्ध भगवान की। किस तरह करते हैं पूजा? 12 अधिक पंचशत संख्यक नाम उचारत। 12 अधिक पंचशत, 12 12 अधिक और कितने 512, इतनी संख्या वाले नामों का उच्चारण करते हुए, गुणों का उच्चारण करते हुए, हे सुखधामी, सुख के धाम सिद्ध भगवान,
उच्चारत हूँ और पूजो हूँ, उच्चारण करते हुए आपकी पूजा करता हूँ। अगला भी छंद मार्मिक है, बोलिए चंदन वाला छंद। न तो को चंदन न तो को केसरी, भेंट किए भव पार भयो है। केवल आप कृपा दग ही सो, यह थाह दधि पार लियो है। रीत सनातन भक्तन की लख, चंदन की यह भेंट धरामी। द्वादश अधिक पंच शत संख्यक, नाम उचारत हूँ सुख धामी। इसमें को 2 बार छपा है, एक ही बार है। आज तक जितने भी भव पार हुए हैं, कैसे हुए हैं? जितने भव पार हुए हैं वे न तो को चंदन न तो को केसर भेंट किए, वे चंदन या केसर भेंट करने से पार नहीं हुए हैं। न तो चंदन भेंट करने से पार हुए हैं, न केसर भेंट करने से पार हुए हैं, इससे पार नहीं हुए हैं। चंदन केसर भेंट करते करते जिंदगी निकल जाती है, पार नहीं हो पाते हैं। चंदन केसर चढ़ाना छोड़कर मुनि दशा अंगीकार करते हैं, तब पार हो पाते हैं। भाई चंदन केसर भेंट करते करते तो पार नहीं हो पाते हैं। तो न तो चंदन भेंट करके न केसर भेंट करके आज तक कोई भवपार नहीं हुआ है। किससे हुए फिर? केवल आप कृपाद्रग ही सो यह अताह दधि पार ले। लेकिन आपकी कृपा दृष्टि मात्र से, केवल आपकी कृपा दृष्टि से यह अथाह दधि, यह अथाह समुद्र, संसार समुद्र जो है सहज पार हो गया है। तो कैसी आपकी कृपा दृष्टि, कैसी कृपा दृष्टि? आप तो परीक्षा में प्रारंभ में ही बहुत अच्छा इसका वर्णन किया। मोक्ष मार्ग की सिद्धि, मोक्ष मार्गस्य श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्ठिना इत्याहु तद्गुण स्तोत्रम शास्त्रादो मुनि पुंगवः। श्रेयो मार्ग की सिद्धि, मोक्ष मार्ग की सिद्धि जो है प्रसादात् परमेष्ठिनः, पंच परमेष्ठि के प्रसाद से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। इसलिए उनके गुणों का स्तवन शास्त्र के आरंभ में करते हैं। पंच परमेष्ठि के प्रसाद से होती है। क्या प्रसाद मिलता है पंच परमेष्ठि का? क्या प्रसाद है? तो वहाँ सोपज्ञ टीका है, आप परीक्षा श्लोक भी उन्हीं के हैं और उसकी टीका भी उन्हीं की है। वो लिखते हैं भक्त जो है वो स्वयं प्रसन्न मन से पंच परमेष्ठि की पूजा करते हैं, तो उनका जो मन की उनकी प्रसन्नता है, तो उनकी मन की प्रसन्नता को परमेष्ठि का प्रसाद कहा गया है। यही प्रसाद, वो स्वयं प्रसन्न हो रहे हैं ना, ये प्रसन्नता ही पंच परमेष्ठि का प्रसाद कहा है। यहाँ क्यों याद कर रहे हैं? उनकी कृपा दृष्टि क्या है? जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर स्वयं मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं, स्वयं उनके ऊपर समझ लीजिए इनकी कृपा दृष्टि हुई। वो स्वयं चल रहे हैं तब कहलाएगी कृपा दृष्टि हुई। वो एक टीवी में बाबा जी आते हैं, वो कहते हैं ऐसा करो तो कृपा बरसने लग जाएगी। बहुत उल्टे सुलटे। जेब में काला पर्स रखने लगो तो कृपा बरसने लग जाएगी। काला पर्स रखने लगना, कृपा बरसने लग जाएगी। हाँ, तो ऐसी कोई कृपा बरसती नहीं है कहीं से भी बाहर से। स्वयं पुरुषार्थ करने वाले की कृपा बरसती है। एक पिताजी के बच्चे बहुत आलसी थे, कुछ नहीं करते थे, और पिताजी बिल्कुल मरणासन्न हुए। तो क्या करें? तो उन्होंने कहा तुम सबके लिए मैंने खेत में बहुत धन गाड़ के रखा है, निकाल लेना।
अपने मित्र को भी समझा दिया था क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो जैसे ही उनका मरण हुआ, सबके सब कहाँ जुटे, खेत में लग गए। काय के लिए? धन निकालने के लिए, धन खोजने के लिए। तो सारा खेत खोद डाला अच्छी तरह से, नहीं मिला। तो वो मित्र के पास गए पिताजी के, क्या पिताजी ने पहले तो ध्यान दिया नहीं और मरते मरते भी हमारे साथ मजाक करके गए, क्या हुआ? कुछ धन नहीं निकला। अरे वहीं जमीन में धन गड़ा है। कहाँ गड़ा है? अभी तुमने खोद लिया ना अच्छी तरह से, अब इसमें बरसात आ जाएगी तो बीज बो देना, देखो खेत तुम्हारा सोना उगलने लग जाएगा। तो तुम्हें मेहनत करवाया है तुमसे, खेत तैयार करा के, और तुम अब बीज डालोगे तो इसमें से निश्चित रूप से फसल अच्छी से अच्छी आएगी। तो कहाँ खजाना है ना, लेकिन मेहनत करोगे तो मिलेगा। ऐसे पंच परमेष्ठी की कृपा बरसने लग जाएगी, हम आराम से घर में सोते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से केवल आप कृपा दृग ही सो, यह अथाह दधि पार ले, केवल आपकी कृपा दृष्टि से। इसका अर्थ ये है, एक दिन मैंने कहा था, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है और धर्म की क्रिया क्या है। मैं वो हूँ जो सिद्ध भगवान है, मेरा वो है जो सिद्ध भगवान के पास है, वही मेरा है। उसके अलावा मेरा है ही नहीं कुछ भी। उनके पास नहीं है, और यदि मेरे पास है तो मेरा नहीं हो सकता है। और धर्म की क्रिया क्या है? जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं, वे अपनी आत्मा में लीन है, वही धर्म की क्रिया है। इसलिए चंदन केसर भेंट करना, व्रत उपवास करना, ये कोई वास्तविक, इससे पार नहीं हो सकते। केवल आप कृपा दृग ही सो, देखो सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं। अब वो करेंगे तो निश्चित रूप से यह अथाह भवदधि, ये संसार समुद्र सहज पार हो सकता है। तो चंदन केसर भेंट करने से तो होंगे नहीं, तो फिर अष्ट द्रव्य में से एक द्रव्य कम कर दो, 7 द्रव्य से ही पूजा करने लग जाते। चंदन से तो कुछ लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए नहीं, फिर भी करते हैं। क्यों? रीति सनातन भक्तन की लख, लेकिन एक सनातन रीति चली आ रही है भक्तों की कि वे अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं, उसमें चंदन भी समर्पित करते हैं। इसलिए चंदन की यह भेंट धरा में, इसलिए मैं ये चंदन आपको समर्पित कर रहा हूँ। और 512 गुणों का उच्चारण करते हुए, हे सुखधामी, आपकी मैं पूजा करता हूँ। अक्षत का छंद बोलिए। पद हूँ अनवस्थित, देखत अंतर रुचि न करे हैं। केवल एक ही स्वच्छ अखंडित, अक्षय पद की चाह धरे। ताते अक्षत सो अनुरागी, हूँ सो तुम पद पूज करामी। 12 अधिक 500 संख्यक, नाम उचारत हूँ सुखधामी। अक्षत से आपकी पूजा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अक्षत का अनुरागी हूँ। अक्षत माने जिसका क्षय नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। इंद्रादिक पद हूँ अनवस्थित दीखत। इंद्रादिक पद भी कैसे हैं? हमेशा रहने वाले नहीं हैं, अनवस्थित है, अवस्थित, सदैव रहने वाले नहीं हैं। यद्यपि इंद्रों को, देवों को अमर कहा जाता है। देव कैसे हैं? अमर है, वो नाम के ही है, नियम से मरण उनका भी होता है। सिर्फ अमर कहने के पीछे उद्देश्य इतना है कि अकाल मरण अचानक बीच में नहीं होता है। आयु पूरी करके, वैसे सब आयु पूरी करके ही जाते हैं, लेकिन विषघात, विष से इत्यादि से, शस्त्र आदि से घात नहीं होता। फिर भी नित्य तो नहीं है, अनवस्थित दिखत, अंतर रुचि न करे, इसलिए हम उसके अंतर से रुचि नहीं कर सकते हैं। वो पद हमें नहीं चाहिए। इंद्रादिक पद नहीं चाहूँ, विषयन में ना ही लुभाऊँ। और आगे क्या है? रागादिक दोष हरीजे, परमात्म निज पद दीजे। तो वो परमात्मा रूप हमारा जो पद है वो हम चाहते हैं।
केवल एक ही स्वच्छ अखंडित अक्षय पद की चाह धरे। केवल एक अखंड अक्षय पद, वही सिद्ध दशा, बस उसकी हम चाह करते हैं। और अक्षत है ना वो पद, इसलिए ताते अक्षत सो अनुरागी, इसलिए मैं अक्षत से अनुराग करता हूँ। अक्षत पद से अनुराग करता हूँ, इसलिए इस अक्षत से भी अनुराग करता हूँ। और सो तुम पद पूज करामी, इसलिए उस अक्षत के माध्यम से आपकी मैं पूजा करता हूँ। बाकी अंतिम पंक्ति तो एक सी है सबकी। बोलिए, अगला छंद और मार्मिक है। पुष्प बाण सोही मन मथ जग, विजय जग में नाम धरावे। देखो अद्भुत रीति भक्ति की, तिस ही भेंट धर काम हनावे। शरणागत की चूक न देखी, ताते पूज भये शिरनामी। द्वादश अधिक पंच शत संख्यक, नाम उचारत हूँ सुखधामी। बोलने की छंद की अपेक्षा से छाप देते हैं, लेकिन अर्थ करने में दिक्कत होती है। पुष्पबाण सोही मन मथ जग विजयी, वो जग विजयी, ये जग विजयी के साथ जुड़ना चाहिए, बीच में कॉमा और लगा दिया उसमें। पुष्पबाण सोही मनमथ, मनमथ माने कामदेव। कामदेव जो है ना, जग विजयी, जग में नाम धरावे। ये सारे जगत को इसने जीत लिया है। ये जग विजयी नाम धराता है, नाम धराता, नाम है इसका जगत विजय। सारे जगत पर कामदेव का राज्य है। किसके माध्यम से इस पर राज्य करता है वो? पुष्पबाण सो, पुष्पबाण के माध्यम से। किसका एक दोहा भी आता है ना, वो पाराशर को और किस किस को, कामशर वाले ने सबके सबके नाम लिए हैं, ऊपर से लेकर के सब देवताओं के, और सबको उसने हराया है। एक जिनदेव है जिनको हरा नहीं पाया है, एक जिनदेव, बाकी सब उनके अधीन है। संस्कृत में कोई ऐसा श्लोक आता है जिसमें एक बार पार्वती काम उसके शिव के साथ, एक काम के साथ रति, कामदेव रति है ना, रति कामदेव चल रहे थे और कामदेव बड़े उसमें अहंकार में थे, तो सब मेरे अधीन है, सब मेरे अधीन है। तो एक जिनराज मुनिराज बैठे थे, तो रति ने पूछा कि इन पर भी आपका वश चलता है कि नहीं चलता है? तो उसमें ऐसे शब्द का ही प्रयोग किया, हूँ, ऐसे ही कहा। उसने कामदेव ने कहा हूँ, माने बस इन पर मेरा बस नहीं चलता है। तो वो मूल श्लोक में भी ऐसा हूँ शब्द का ही प्रयोग किया है कि वो निषेध किया कि बाकी सब पर वश चलता है, इन पर नहीं चलता है। पुष्पबाण, वो कामदेव का पुष्पबाण कहलाता है और उसके माध्यम से जग विजयी कहलाता है वह। और देखो अद्भुत रीत भक्त की, और भक्तों की रीति देखो कैसी अद्भुत है। तिसही भेंट दर काम हनावे, और वही पुष्प चढ़ा करके, किसके लिए पुष्प चढ़ाते हैं? कामन युद्धोंसनाय। जो पुष्पबाण कामदेव का शस्त्र है, उसके द्वारा ही सारे जग पर विजय कर रहा है, और वही पुष्प चढ़ा करके तुम काम का नाश कराना चाहते हो। ये अद्भुत रीति है भक्त की, उल्टी रीति समझ लो। फिर तो ये उल्टा हो गया ना। इसके माध्यम से कैसे काम का नाश कैसे होगा? काम बढ़ाने वाली चीज़ चढ़ा रहे हो तो काम का नाश कैसे होगा? फिर भी कैसे नाश करेगा? क्यों? शरणागत की चूकन देखी, ताते पूज भये शिरनामी। अरे आप इसीलिए पूज्य हुए हो क्योंकि आपने शरणागत की ये चूक नहीं देखी। ये तो गलती कर रहा है, लेकिन इस शरणागत की आपने गलती नहीं देखी। यदि आप गलती देखते, ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, तो फिर आपकी पूजा कौन करता? आप पूजा नहीं करता तो आप पूज्य कैसे बनते? आपने इनकी सब गलती पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए आप पूज्य शिरनामी, जगत के शिरनामी हो गए हैं। सीधा अर्थ है कि भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसी पुष्पों को चढ़ा करके आप काम नाश करने का प्रयास करते हो। एक
समझ लो विरोधाभास अलंकार के माध्यम से ये चर्चा की, और पुष्प के माध्यम से पुष्प चढ़ा करके काम नाश होने की हम भावना भाते हैं। बोले नैवेद्य का छंद। हनन साता पीर नहीं यह भीर परे चरु भेटन लायो, भक्त अभिमान भेट हो स्वामी, यह भव कारण भाव सतायो, ममोद्यम करि कहा आप ही, सोए का की अर्थ लहामी, द्वादश अधिक पंच शत संख्यक, नाम उचारत हूँ सुखधामी। भक्त अभिमान मेट हो स्वामी, भेट नहीं मेट, मेटो, भक्त अभिमान मेट हो स्वामी। हनन असाता पीर नहीं है भीर परे चरु, ये चरु नैवेद्य की भीड़ भी पड़े, बहुत सारा नैवेद्य, तो भी असाता की जो पीड़ा है, क्षुधा भूख की असाता की जो पीड़ा है वह हनन नहीं कर सकती, नाश नहीं कर सकती। माने सारा नैवेद्य मिलकर के भी भूख रूपी असाता की जो पीड़ा है वह नष्ट नहीं कर सकती। इसलिए ये तो नष्ट, भूख तो नष्ट करती नहीं है, इसलिए भेटन लायो, इसलिए आपको चढ़ाने आओ, ये तो हमारे काम तो आनी नहीं है, इसलिए आपको चढ़ाने की लाया हूँ। भक्त अभिमान मेट हो स्वामी, भक्त का अभिमान मिटा दो। अभी तक ये अभिमान करता आ रहा था ना, अब तक मान रहा था प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन, तो हम तो कमाएंगे खाएंगे और जिंदा रहेंगे, देखे कौन हमको मारता है, कैसे मरेंगे हम। भूख से बहुत सारे मर जाते हैं, इसलिए बेचारों को नहीं मिलता, ले हम तो अपने हाथ से कमाएंगे खाएंगे और जिंदा रहेंगे। तो अभिमान ऐसा करे कि इसके माध्यम से जीवित रहेंगे, तो ये इसका अभिमान काम आने वाला नहीं है। इस भक्त का अभिमान नष्ट कर दो हे स्वामी। यह भव कारण भाव सतायो, ये अभिमान जो है ये संसार का कारण रूप भाव है और ये हमें सताता है, इसलिए इसे आप नष्ट कर दो अभिमान को। मम उद्यम करी कहा आप ही, सो एकाकी अर्थ लहामी। पुनः अपनी लघुता स्पष्ट करते हैं। अभी तक तो ये समझे मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने दम पर अपने पुरुषार्थ पर, यहाँ कहते ऐसा नहीं, मेरे पुरुषार्थ करने से क्या होता है। मम उद्यम करी कहा आप ही, सो एकाकी अर्थ लहामी। अर्थ मैंने अपने प्रयोजन की प्राप्ति लहामी, जो लाभ होगा उसका प्राप्त होगा मुझे किससे, आप ही, सो एकाकी, एकमात्र आप से ही होने वाला, मेरे पुरुषार्थ से कुछ काम नहीं होगा। मम उद्यम करी कहा, मेरे उद्यम करने से क्या होगा, केवल आपके माध्यम से। तो ये तो स्वयंभू के विरुद्ध है ना बात। भगवान के भरोसे पड़े रहेंगे काम चलेगा? हाँ, भगवान के भरोसे रहने से काम चलेगा? भगवान भरोसे पड़ा रहा, सुखी कर दोगे तुम यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा, तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। फिर केवल आप कृपा द्रगे ही सो। यहाँ तात्पर्य ये है, यदि सच्चे देवशास्त्र गुरु के देशना लब्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता ना। देशना नहीं लेना, सम्यक देशना प्राप्त नहीं करना, और अपने आप हम पुरुषार्थ करूँगा मैं, करो पुरुषार्थ, मिलेगा नहीं मिलने वाला है। इसलिए मेरे उद्यम करने से काम नहीं चलेगा। आपकी कृपा माने आपका उपदेश, आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो ही मैं अपने प्रयोजन को प्राप्त कर सकूँगा। मेरे उद्यम करने से नहीं, आपके माध्यम से। लघुता की बात भी है। बहुत अच्छे अंक कोई विद्यार्थी लेकर के आए और गुरुजी से मिलने जाए तो गुरुजी से क्या कहेगा, देखो गुरुजी मैंने कितनी मेहनत की, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया, ये कहेगा ना जा कर के? ये क्या कहेगा? आपकी कृपा से गुरुजी मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया, आपकी ही कृपा से। अब गुरुजी क्या कहेंगे? अरे मेरी क्या, तो तुमने मेहनत की है, तुम्हारी मेहनत से हुआ। नहीं, मेरी मेहनत क्या काम आती है, आपकी कृपा हुई है।
तो ये लघुता प्रदर्शित करने का, बहुमान प्रदर्शित करने का ऐसा भी तरीका है। तो दोनों प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। 512 नाम के उच्चारण करते हुए, सुखधामी मैं आपकी पूजा करता हूँ। बोले आगे कौन सा आएगा? दीप का छंद बोलिए। पूर्ण ज्ञानानंद ज्योति घन विमल गुणातम शुद्ध स्वरूपी, हो तुम पूज्य भये हम पूजक, पाय विवेक प्रकाश अनूपी, मोह अंध विन सोत दीपन सोअर चू अभिरामी, द्वादश अधिक पंच शत संख्यक, नाम उचारत हूँ सुखधामी। ये तो सब सिद्ध भगवान की सभी विशेषताएं स्पष्ट की। पूर्ण ज्ञानानंद ज्योति घन, ज्ञान और आनंद के घन ज्योति स्वरूप है। निर्मल हो, निर्मल गुणात्मक शुद्ध स्वरूपी हो तुम पूज्य भये हम पूजक, पाय विवेक प्रकाश अनूपी, भेद विज्ञान का अनुपम प्रकाश पाकर के आप पूज्य और मैं पूजक हो गया हूँ। क्या भेद विज्ञान हुआ इसमें? पाय विवेक प्रकाश अनूपी, किस कारण से? अब तक मैं देखे देव जगत के सारे, एक नहीं मन भाए न, माने वे सब छोड़ करके आप ही पूज्य हो, हम आपके ही पूजक हैं। ये भेद विज्ञान के प्रकाश, अनुपम प्रकाश हमें प्राप्त हुआ। मोह अंध विनसो तिह कारण, और ऐसे भेद विज्ञान के प्रकाश के कारण से मोह रूपी अंधकार का नाश हो, इसलिए दीपन सो अर्चु अभिरामी, मैं दीप के माध्यम से आपकी पूजा करता हूँ। अंतिम पंक्ति का अर्थ अपन हर एक में ले ही रहे हैं। धूप का छंद छोड़ सकते हैं या एक ही क्यों छोड़े, इसलिए ले लीजिए, 2 मिनट और लगेंगे। धूप भरे उधरे प्रजरे मणि, हेम धरे तुम पद परवारूं, बार बार आवर्त जोरी करी, धार धार निज शेष नहारूं, धूम्रधार समतन रोमांचित, हर्ष सहित अष्टांग नमामि, द्वादश अधिक पंच शत संख्यक, नाम उचारत हूँ सुखधामी। पीछे आपको पुस्तक दे दीजिए, पीछे चैतन्य, आप डबल देखना। धूप समर्पित किया जा रहा है। धूप भरे उदरे प्रजरे मणि हेम, मणि और हेम के धूप घट में धुआं चढ़ा करके आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। तुम पद पर वारूं, अष्टक धूप आपके चरणों में समर्पित किए वारी जा रही है। और वो जिस तरह से धुआं उसका चलता रहता है, ऐसे ही मैं भी बार बार आवर्त जोरी करी, धार धार निज शीशन हारू। वो धुआं ऐसा ऐसा चलता रहता है ना, वह ऐसे ही मैं भी हाथ जोड़ करके बार बार आवर्त करते हुए धार निज शीरण हारू। ये दर्शन नमस्कार करने की पद्धति है ना, और सामायिक करते ही नहीं उस विधि से, इसलिए हमको कहाँ मालूम है। हाँ, चारों दिशाओं में 4-4 आवर्त करके, हाँ 3-3 आवर्त करते हुए ऐसा करते हैं ना अपन, तो ये आवर्त कहलाता है ना इसको। तो ये इसलिए बार बार आवर्त जोड़ कर, हाथ जोड़ करके बार बार ये आवर्त करते हुए, और फिर उसे निज शीश धरी न हारूं, इतनी बार भी करूं, हारता नहीं हूँ। अरे इतना भक्ति का भाव आता है, इतने करते करते भी मैं हार नहीं मानता, बार बार आपके चरणों में नतमस्तक होता हूँ। क्यों? धूम्रधार समतन रोमांचित हर्ष सहित अष्टांग नमामि। ये हाथ जोड़ के सिर पर तो ले ही रहा हूँ, और साथ में अष्टांग नमामि, साष्टांग नमस्कार करता हूँ। किस कारण से? जैसे धुआं उड़ रहा है ना, और उसके जैसा ही मेरे अंदर आनंद उमड़ रहा है, घुमड़ रहा है।
और उस हर्ष में रोमांचित हो गया हूँ, और रोमांचित हो करके हर्ष सहित साष्टांग नमस्कार करता हूँ आपको। तो धूप के साथ में इस तरह से इसे जोड़ने का प्रयास किया। बोले फल का छंद जरूर मार्मिक है। तुम हो वीतराग निज पूजन, वंदन तुति परवाह नहीं है। अरु अपने समभाव वहे कछु, पूजा फल की चाह नहीं है। तो भी यह फल पूज फलद, अनिवार निजानंद करे छामी। द्वादश अधिक पंचशत संख्यक, नाम उचारत हूँ सुखधामी। आपकी पूजा तो मैं कर रहा हूँ, क्या फायदा है इसका, क्या फल है? दोनों को भी कोई लाभ नहीं है। क्यों? तुम हो वीतराग, आप तो पूरी तरह से वीतराग हो, तो आपको निज पूजन वंदन थुति परवाह नहीं है। कोई आपकी पूजा करे, वंदना करे, स्तुति करे, इसकी बिल्कुल भी आपको परवाह नहीं है। है क्या अपेक्षा? बहुत बार ये कहते हैं कि वहाँ सब चले गए, अब भगवान की पूजा कौन करेगा, बेचारे भगवान बिना पूजा के रह गए। तो बेचारे भगवान है ना, अरे हम अभागे हैं कि हमें पूजन करने का अवसर नहीं मिला, हम बेचारे हैं, भगवान बेचारे होते हैं क्या? और पाकिस्तान से समझ लो सब चले आए, जैसे बंटवारा हुआ और जान बचा करके सब भाग कर आए, और सब आए। वैसे तो ये तो मुल्तान वालों का ऐसा माने महान समझ लो पुरुषार्थ था कि वे सब प्रतिमाएं लेकर आए, मंदिर सूना नहीं हो इसलिए एक प्रतिमा छोड़ कर के भी आए थे, और एक भाई भी छोड़ कर आए थे। मान लो भाई नहीं बच नहीं पाते, प्रतिमा में रहती, बंद कर देते और बरसों पूजा नहीं होती, तो फिर क्या वे भगवान अपूज्य हो जाते क्या? फिर बरसों बाद किवाड़ खुलते, फिर वो पूजन के योग्य नहीं रहते क्या? क्या अंतर पड़ता उनमें? कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। मुनिराज जिनकी वंदना नहीं होती है, महीनों का उपवास करके वन जंगल में हो, कोई किसी ने दर्शन नहीं किया तो अपूज्य हो गए, किसी ने नहीं किया तो। इसलिए कि वीतराग है वे, उनको स्वयं के पूजा वंदना स्तुति की परवाह ही नहीं। कोई वंदना कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। भले सो इंद्रोणा तुझ चरणमा शीर नमता, भले इंद्राणी ना रतन में स्वस्तिक बनता, नथी ये गेयो माँ तुझ परिणति सन्मुख जरा, स्वरूपे डूबेला नमन तुझने वो जिनवरा। समोशरण स्तुति लिखी गुजराती में, उसमें लिखा कोई कर रहे हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, अपने स्वरूप में डूबे हुए हैं, कोई परवाह नहीं। तुम हो वीतराग, निज पूजन वंदन स्तुति परवाह नहीं। ठीक है, आपको तो आवश्यकता नहीं है, हमें तो पूजा का फल चाहिए ना, हमें भी नहीं चाहिए। हमें माने संतलाल कवि कह रहे हैं, हमें तो चाहिए। कह रहे अरु अपने समभाव वहे कछु, और हमें समता भाव ऐसा आया है। आशा पाश महासुखदानी और दुखदानी, और सुख पावे संतोषी प्राणी। संतोषी प्राणी ही समता भाव वाला ही सुखी हो सकता है। हमने भी समता भाव धारण किया है। अरु अपने समभाव वहे कछु, पूजा फल की चाह नहीं है। पूजा के फल की हमें तो कोई चाहना नहीं है, कुछ नहीं चाहिए हमें। फिर फल क्यों समर्पित कर रहे हो, फिर फल समर्पित क्यों कर रहे हो? तो भी यह फल पूजी फलद अनिवार, निजानंद कर इच्छामि। तो भी मैं फल आपको समर्पित कर रहा हूँ, फल से आपकी पूजा कर रहा हूँ, तो ये तो नियम से फल देने वाला है। तो भी यह फल पूजी फलद, ये फलदायी है, ये फल दिए बिना नहीं रहेगा। एक बीज हम यहाँ पर ये वृक्ष उगे
इसके लिए हम बीज डालें तो वो वृक्ष उग आएगा वहाँ पर। और ऐसे ही फेंक दिया, तो ऐसे ही फेंका बीज और वो बराबर ऐसी जगह गिर गया, अनुकूल उसे वातावरण मिला, तो वो फलेगा कि नहीं फलेगा? वो फलेगा ही फलेगा। बीज डाला है तो फलेगा ना। तो ये पूजा आपकी की जा रही है तो फलदायी है, तो फल तो देगी। तो फिर क्या फल मिलना चाहिए? ये फलद है, अनिवार्य नियम से फल देगी। तो हम तो क्या फल चाहते हैं? निजानंद कर इच्छामि, बस निजानंद की प्राप्ति होवे ये चाहता हूँ। इसके अलावा और कोई फल की अपेक्षा नहीं है। लौकिक फल की अपेक्षा, लौकिक फल से मैं आपकी पूजा नहीं कर रहा हूँ। ये फल के छंद ने चर्चा की। अर्घ का छंद और मार्मिक है। हाँ? आगे आगे अर्थ करना इसलिए नहीं कर रहा हूँ, है भाव उसमें। बोलिए। तुमसे स्वामी के पद सेवत, यह विधि दुष्ट रंक कहाँ कर है। जो मयूर ध्वनि सुनी अहि निज बल, विलय जाए छिन्न बिल मन धरे। ताते तुम पद अर्घ उतारण, विरद उच्चारण करहु मुदामी। द्वादश अधिक पंच शत संख्यक, नाम उच्चारत हूँ सुखदानी। विधि माने कर्म, और उसे करे दुष्ट, क्योंकि अनादि काल से कर्म ही हमें दुख दे रहा है। लेकिन कह रहे ये दुष्ट भले ही हो, लेकिन बेचारा है। ये बेचारा हमारा क्या बिगाड़ लेगा? चाहे जितना दुष्ट हो, लेकिन क्या बिगाड़ेगा? कि कब तुमसे स्वामी के पद सेवत, आप जैसा स्वामी और उनके पद की हम सेवा कर रहे, चरणों की सेवा कर रहे हैं, तो ये चाहे जितना दुष्ट हो कर्म, तो ये कहाँ कर है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, क्या करेगा? माने आपके चरणों में आने पर कर्म का भय नहीं रहता है, कर्म के नाश करने का मार्ग हमको मिल जाता है, इसलिए हम कर्म से डरते नहीं हैं। तुमसे स्वामी के पद सेवत, यह विधि दुष्ट रंग कहाँ कर है। क्या स्थिति हो जाएगी उसकी? दृष्टांत कैसे दिया देखो। जो मयूर ध्वनि सुनी अहि निज बल विलय जाए, छिन विलमन धर है। ऐसा कहते हैं। वो चंदन के जो बड़े बड़े बगीचे होते चंदन के, वहाँ पर मोर रखते हैं वे, चंदन के खेत समझ लो, फसवो करने वाले मोर रखते हैं साथ में। किसके लिए? क्योंकि चंदन के पेड़ है, लिपटे रहे विषधर तदपि चंदन विटप निर्विष रहे। तो चंदन के पेड़ से सर्प लिपटे रहते हैं। अब सर्प को कैसे निकालना वहाँ से, इसलिए मोर रखते हैं। तो मोर जा कर के लड़ता होगा ना, भगाता होगा उनको। ये भगाता नहीं है, वो एक आवाज़ करता है, वो मोर की आवाज़ सुनी है कि नहीं कभी? यहाँ तो बहुत आती हैं बगल से, अंबर भवन से। अब आती है कि नहीं पता नहीं, पहले तो बहुत आती थी, आती अभी भी। उन पेड़ों में बहुत रहते हैं। तो मयूर ध्वनि, वो मोर की ध्वनि हो जाए, सुनी, उसे सुनते ही अहि माने सर्प, निज बिल विलय जा, अपने बिलों में विला जाता है। तत्काल विलय जाय छिन, क्षण भर में विलंबन धर है, थोड़ा सा भी विलंब नहीं करता है। जैसे मयूर की ध्वनि सुन करके मोर सामने आ जाए, नहीं अकेला, मोर की अकेली ध्वनि सुन करके तत्काल सर्प छोड़ करके बिल में चला जाता है, बिला जाता है, दिखता नहीं है। ऐसे ही आपके पद की सेवा करने से, आपके चरणों में आने से ये दुष्ट कर्म क्या कर लेगा? दिखाई नहीं देगा। और जब साक्षात जो कार्य आप कर रहे हैं वो मैं करूँगा, अभी तो मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, और जब साक्षात मैं आप जैसा ही करूँगा तो निश्चित रूप से कर्म का नाश हो करके आप जैसी स्थिति प्रकट करूँगा। ताते तुम पद अर्घ उतारण, इसीलिए मैं, चूँकि आपके पद की ये महिमा है, ये कर्म हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है।
अर्घ्य उतारण विरद उच्चारण करहूँ मुदाम, इसलिए हर्ष सहित अर्घ्य चढ़ा करके विरद उच्चारण, आपके यशगान का उच्चारण करता हूँ। हो गए अर्घ्य तक के, अब और छंद तो नहीं है आगे। हाँ चलिए अब जयमाला पर। ये तो इस पूजन में पंच परमेष्ठी से संबंधित अर्घ्य लिए गए हैं, इसलिए आगे जयमाला का पहला दोहा भी जो है वह पंच परमेष्ठी संबंधित है, और जयमाला में भी थोड़ी सी पंच परमेष्ठी की चर्चा, 3 परमेष्ठियों का तो नामोल्लेख ही किया प्रकारांतर से। एक छंद अंतिम पढ़ी लीजिए, अंतिम छंद माने ऊपर का पूर्णार्घ्य वाला, ये 512 के भी बाद, और ये 512 जो हुए हैं जिसमें से 5 परमेष्ठी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सबके 100 छंद है। अरहंत के 100, सिद्ध के 100, आचार्य के, उपाध्याय के, साधु के, सभी के पांचों परमेष्ठियों के। पंच परम गुरु नाम विशेषण को धरे, 3 लोक में मंगलमय आनंद करें, पूर्ण कर तुति नाम अंत सुख कारणम, पूजूं युत भाव स्वर्ग उतारणम। डॉक्टर साहब ने जो सिद्ध भक्ति इस पर चर्चा की ना, उसमें लिखा, पहले भी कहा था कि ये संतलाल कवि के चित्त से भले ही सिद्ध पूजन कर रहे हैं, लेकिन 5 परमेष्ठी पूज्य है, वो 5 परमेष्ठी का बहुमान उनके चित्त में बराबर है। और यदि 5 परमेष्ठी को स्मरण नहीं करते तो अकेले सिद्ध का कितना वर्णन करते, अकेले सिद्ध भगवान का। सिद्ध भगवान के विशेष ऐसा है क्या? यदि गुणों की हम बात करें ना, अनंत भगवान के 46 गुण, और उल्टा चले अब साधु परमेष्ठी के 28, उपाध्याय परमेष्ठी के 25, आचार्य परमेष्ठी के 36, और सिद्ध परमेष्ठी के मात्र 8 रह गए। क्यों? क्या विशेषता बताएं? वो अनंत के 46 भी कैसे हुए आप सबको मालूम है, बाकी मैंने सबके अधिक जो हुए हैं वो सब बाह्याश्रित है। अब सिद्ध भगवान में ऐसा क्या वर्णन करोगे, क्या? इसलिए वो विशेष वर्णन नहीं होता, लेकिन 5 परमेष्ठी को भी साथ में लेकर के वर्णन कर रहे हैं। और दूसरा, सिद्ध जो भी बने हैं पंच परमेष्ठी पूर्वक ही बने हैं, साधु परमेष्ठी पूर्वक तो बने ही बने हैं, बहुत से उसमें से आचार्य उपाध्याय भी हुए हैं, और अरहंत तो हुए ही है, बिना अरहंत के तो सिद्ध बने नहीं हैं। इसलिए उन सब की विशेषताएं लेते हुए पंच परम गुरु नाम विशेषण को धरे, 5 ही परमेष्ठी अपने विशेष नाम को धारण करते हैं, विशेष पद को धारण करने वाले हैं। और 3 लोक में मंगल में आनंद करे, चत्तारी मंगलम, सब मंगल है और आनंद करने वाले हैं। पूर्ण कर थुति नाम अंत सुख कारणम, पूर्ण कर थुति, उन 5 की स्तुति पूर्ण करके, अंतिम छंद है ना, 5 की स्तुति पूर्ण करके अंत में सुख कारण ऐसे पूजहूँ युद्ध भावसु अर्घ उतारण। पुनः एक बार सामूहिक रूप से आपको अर्घ चढ़ा करके आपकी पूजा करते हैं। बाकी पीछे तक तो सबके अलग अलग हैं, यहाँ आकर के 5 परमेष्ठी सहित पूर्णार्घ्य समर्पित किया है। ऊपर वाला भी छंद 5 परमेष्ठी से संबंधित है। पहला एक मिनट, इसमें मंच छपा है, उसे पंच करना, पंच सुधार करके ही पढ़ना, पेन हो तो आप सुधार भी सकते हो उसे। बोलिए। रत्नत्रय भूषित महा पंच सुगुरु शिवकार, सकल सुरेंद्र नमः नमो पाऊँ सो से गुणसार। रत्नत्रय भूषित पंच सुगुरु शिवकार, 5 ही हमारे गुरु मुक्ति के कारण हैं और रत्नत्रय से भूषित महान हैं। सकल सुरेंद्र नमे, सारे स्वर्ग के इंद्रादिक जो है उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। मैं भी नमूं, उनको नमता हूँ। पाऊँ सो गुणसार, उन्हीं के जैसे सारभूत गुणों को मैं भी प्राप्त करूँ। बोलिए। जय महामोह दल दलन सूर, जय निर्विकल्प आनंदपूर, जय द्विविधि कर्म विमुक्त देव,
जय निजानंद स्वाधीन एव। इसमें पांचवें और छठवें छंद में, पांचवें छंद की दूसरी पंक्ति, तुम पंच परम आचार युक्त, पंच परम आचार, पंचाचार से युक्त कौन होते हैं? आचार्य। एकादशांग सर्वांग पूर्व, 11 अंग और 14वां पूर्व, इससे परिपूर्ण कौन होते हैं? उपाध्याय। अंतर बाहर परिग्रह नसाय परमारथ साधु पद लहाय, तो साधु शब्द का स्पष्ट ही प्रयोग किया। तो साधु, उपाध्याय, आचार्य, आचार्य उपाध्याय साधु, ये 3 आए। इससे पहले समझ लीजिए ये पंक्तियाँ हैं, इनमें अरहंत और सिद्ध दोनों का वर्णन इसमें चल रहा है, ऐसा समझ लेना। जय महामोह दल दलन सूर, महामोह रूपी दल समूह, मोह की सेना, उसे दलने के लिए, नष्ट करने के लिए आप शूरवीर हो। जय निर्विकल्प आनंद पूरा, निर्विकल्प आनंद से भरपूर हो। द्वैविधि कर्म विमुक्त देव, दोनों प्रकार के कर्मों से रहित। कौन से दोनों प्रकार के कर्म? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और घाती अघाती कर्म, दोनों प्रकार के कर्मों से रहित। जय निजानंद स्वाधीन एव, अपने स्वाधीन आनंद में निरंतर मग्न है। बोलिए। जय संशयादि भ्रम तम निवार, जय स्वामी भक्ति द्युति तुति अपार। जय योगपत सकल प्रत्यक्ष लक्ष, जय निरावरण निर्मल अनक्ष। आपके ज्ञान की महिमा कर रहे हैं। संशयादि भ्रम तम निवार, संशयादि माने संशय विपर्य अनद्य वसाय, इसका जो भ्रम अंधकार है उसको पूरा नाश करते हुए। जय स्वामी भक्ति द्युति स्तुति अपारी, तो महिमा में कहा हे स्वामी आपकी भक्ति द्युति स्तुति सब कुछ बहुत अपार है। जय युगपत सकल प्रत्यक्ष लक्ष्य, आप सारे जगत को युगपत एक साथ लक्ष्य कर रहे, जान रहे, कैसे? प्रत्यक्ष जान रहे हैं। जय निरावरण निर्मल अनक्ष, क्योंकि आपको निरावरण अनक्ष निर्मल ज्ञान प्रकट हुआ है। अनक्ष माने अक्ष माने इंद्रियां और उससे रहित, माने अतीन्द्रिय निर्मल निरावरण ज्ञान प्रकट हुआ है, जिसके कारण से सारे जगत को युगपत प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं, जान रहे हैं। ऐसी ज्ञान की आपकी महिमा है। बोलिए आगे 2 पंक्तियाँ। जय 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 सुख सागर अगाध, निर्द्वंद निरामय निरुपाधि। जय मन वचन व्यापार नाथ, जय तेरस रूप निज पद प्रकाश। आप सुख के अगाध सागर हैं, निर्द्वंद्व है, निरामय है, निरुपाधि है, किसी प्रकार की द्वंद्व आपके पास नहीं है। जो अरहंत दशा है ना, अरहंत दशा, वो परमात्मा, वो वहाँ भी अने बहुत भेद किए जा सकते हैं। कोई तीर्थंकर परमा अरहंत है, कोई सामान्य अरहंत है, ऐसे बहुत सारे भेद किए जा सकते हैं। सिद्ध भगवान में कोई भेद नहीं, सब एक से, निर्द्वंद्व, निरामय। आमय रोग को कहा जाता है, निरोग है, सब प्रकार के रोगों से रहित है। उपाधि, सब प्रकार की उपाधियों से आप रहित है, निरुपाधि। मन वचन व्यापार नाश, मनोवचन काय का व्यापार। अरहंत दशा तक भी 2 योग तो है ही ना, द्रव्य मन है, भाव मन नहीं, इसलिए मनोयोग भले ही छोड़ दो। ये वचन और काय योग दोनों है उनके। वचन योग है, इसका प्रयोग किया कहीं? भवि भागण वच जोगे वशाय, तुम धुनि है सुनी विभ्रम नशाय। भव्य जीवों के भाग्य से और आपके वचन योग से आपकी वाणी खिरती है, तो वचन योग भी है। और काय योग तो ही जिसके कारण से कंपन हो रहा है। सबसे अंत में कौन सा योग जाता है? काय योग सबसे अंत में जाता है। मन वचन काय का व्यापार नाश करके जय थिर स्वरूप निज पद प्रकाश, और वो तीनों प्रकार के योग से होने वाली चंचलता का नाश हुआ, इसलिए अत्यंत स्थिर हुए। भावों से स्थिर तो जब श्रेणी चढ़ रहे थे,
उसी समय हो गए थे, स्थिरता उपयोग स्वरूप में स्थिर हो गया, और जब अरहंत दशा प्रकट की तो पूरी तरह से स्थिर हुआ। लेकिन योग के कारण से आत्म प्रदेशों का परिस्पंद कंपन अभी चल रहा था, लेकिन सिद्ध दशा प्रकट होते ही आप अयोग हो गए, वह कंपन भी चला गया, इसलिए बिल्कुल स्थिर हुए और निज पद प्रकाश, पूर्ण प्रकाश आपको प्रकट हुआ। बोलिए। जय पर निमित्त सुख दुख निवार, निर्लेप निराश्रय निर्विकार, निज में पर को पर में न आप, परवेश न हो नित निर्मिलाप। पर निमित्त से होने वाला सुख और दुख जितना है उस सब का आपने निवारण कर दिया। तो दुख का निवारण कर दिया, सुख का भी निवारण कर दिया क्या? भाई दुख तो चला गया, तो परम सुखी, पूर्ण सुखी, अव्याबाद सुखी हो गए ना सिद्ध भगवान। तो यहाँ तो कह रहे सुख का भी निवारण कर दिया, सुख दुख निवार। कौन से सुख की बात कर रहे हैं? पर निमित्त। तो पर निमित्त से होने वाला सुख कौन सा? विषयों का सुख, इंद्रियों का सुख। और वह इंद्रियों का सुख सुख है कि दुख है? सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विश्वम जम इंद्रिय लब्धम तम सौखम दुखमेवता। वह सुख तो दुख ही है, ले उसका निवारण किया। निर्लेप निराश्रय निर्विकार, इसलिए आप सभी कर्मों से रहित होने से निर्लेप हो गए, किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं, इसलिए निराश्रय हो गए, और सब विकारों से रहित निर्विकार हो गए। एक माही अनंत विराजे, हाँ, एक माही अनंत विराजे। ये क्या क्या लाभ होता होगा? हाँ, एक में अनंत आ गए तो सब घोच पोच हो गया, खिचड़ी हो गई। मैंने अपनी पूर्ण निर्मलता, अव्याबाद सुख अनंत काल तक भोगने के लिए प्रयास किया, सिद्ध शिला पर पहुंचा, अब मुझ में अनंत आकर के घुस गए। क्या मज़ा आ गया? क्या हुआ? कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों अंतर नहीं पड़ेगा? निज में पर को पर में न आप परवेश न हो नित निर्मिला। ये पर द्रव्यों के प्रवेश की तो छोड़ो, जो और दूसरे सिद्ध भगवान वहाँ निराकार अशरीरी एक माही अनंत विराज रहे हैं, वे सब एक साथ एक दूसरे, फिर भी निज में पर को, आप में पर का कोई प्रवेश नहीं है, और पर में आप प्रवेश नहीं होते हो, और एक दूसरे में प्रवेश न होने के कारण से नित निर्मिलाप, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, और बस अपने अपने आनंद में, परिपूर्ण आनंद में मस्त रहते हैं, इसलिए एक दूसरे से रहित निर्मिलाप आप हो गए हैं। बोलिए। तुम परम धर्म आराध्य सार, निज सम करि कारण दुर्निवार, तुम पंच परम आचार युक्त, नित भक्त वर्ग दातार मुक्त। आप ही परम धर्म हो, आराध्य हो, सारभूत हो, और निज सम करि कारण दुर्निवार, अपने समान करने वाले दुर्निवार कारण, निश्चित रूप से रामबाण आपके शरण में आएगा, वो आप जैसे निश्चित रूप से बन जाएगा। इसलिए आप अपने समान करने के लिए दुर्निवार कारण हो, आपके शरण में, और आप जैसे न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, भूतेर गुणेर भुवि भवंतम भिष्टुवंता, तुल्या भवंति भवतो ननु तेन किंबा भूत्यास्थितम ये नात्म। आप शास्त्रियों के सामने इसका अर्थ करने की जरूरत नहीं है। तुम पंच परम आचार धार, आचार युक्त, आप पंचाचार को, परम उत्कृष्ट आचार को धारण करने वाले हैं, और नित भक्त वर्ग दातार मुक्त, भक्त वर्ग को मुक्ति को देने वाले हो। ये आचार्यों के लिए क्यों लिखा? आचार्यों के साथ ये वाक्य क्यों लिखा? नित भक्त वर्ग दातार मुक्त, मुक्ति देने वाले हो भक्तों को, दीक्षा देने वाले। आचार्य दीक्षा देते हैं, और दीक्षा लेकर के मुनि बनते हैं, और मुनि की साधना, मुनि दशा में साधना करके मुक्त होते हैं, इसलिए कह रहे मुक्ति देने वाले हैं। एकादशांग सर्वांग पूर्व, 11 अंग, और जो पूर्व है वे सर्वांग। कितने होते पूर्व? 14।
इसलिए 25 गुण के धारी कौन? उपाध्याय। वे 25 अंग के धारी ज्ञानी तो होते हैं, लेकिन करते क्या है? स्वयं अनुभव पायो फल अपूर्व। उसका जो स्वार अपना अनुभव, निज आत्मा का अनुभव है, वह अपूर्व फल उन्होंने प्राप्त किया। पूरे द्वादशांग का जो फल है वह अपूर्व अपना निज अनुभव प्राप्त किया। अंतर बाहर परिग्रह नशाय परमार्थ साधु पद लहाय। अंतर बाह्य परिग्रह को छोड़ करके परमार्थ साधु पद आपने प्राप्त किया भूतकाल में, तभी आप मुनि बने हैं, साधु सिद्ध बने हैं। बोलिए। हम पूजत निज और भक्ति ठान, पावे निश्चय शिव पद महान। ज्यों शशि किरणावली शियर पाय, मणि चंद्र कांति द्रवता लहाय। निज उर भक्ति ठान, अपने हृदय में आपके प्रति भक्ति रख कर हम पूजत, आपकी पूजा करते हैं। इसमें से पावे निश्चय शिव पद महान, निश्चित ही महान शिव पद हम प्राप्त करने वाले हैं, होने वाला है हमें। क्यों? हम आपकी भक्ति उर में लेकर के आपकी पूजा कर रहे हैं। तो इससे हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा। तो सिद्ध भगवान देंगे क्या? कि सिद्ध भगवान को भी नहीं देना पड़ेगा। फिर कैसे हो जाएगा? इसके लिए दृष्टांत दिया। जो शशि किरणावली सियर पाए, मणि चंद्रकांत द्रवता लहाय। जैसे चंद्रकांत मणि, शशि किरणावली, चंद्रमा के सियर मणि शांत शीतल ठंडे किरणों को पाकर के सहज ही द्रवित होता है। जिसमें चंद्रमा को क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, उसके प्रकाश में सहज द्रवित हो जाता है। ऐसे ही आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी भक्ति हमने हृदय में धारण कर ली है, तो निश्चित रूप से महान शिवपद की प्राप्ति हमें सहज होने वाली है। बोलिए। जय भो भयहारम बंद विडारम, सुख सारम शिव करतारम। नित संत सुध्यावत, पाप नसावत, पावत पद निज अधिकारम। महिमा करते हुए कहते हैं भव भयहारम। हे सिद्ध भगवान आपकी जय हो। आप संसार के भय का नाश करने वाले हो। बंद विडारम, बंद का नाश करने वाले हो। सारभूत सुख स्वरूप हो। और शिव करतारम, मुक्ति के करने वाले, स्वयं मुक्ति रूप हो और दूसरों को मुक्ति का मार्ग बताने वाले हैं। नित संत सुध्यावत, संत कवि कहते हैं जो आपको नित ध्याते हैं, पाप नशावत, वे अपने सारे पापों का नाश करते हैं। और पावत पद निज अविकारम, और अपना जो अविकारी पूर्ण सिद्ध निर्मल दशा है उसे निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। बोले अंतिम छंद। तुम गुण अमल अपार, अनुभव ते भव भय नसे। संत सदा चित धार, शांति करो भव तप हरू। आपके गुण अमल है, अपार है, और उनके अनुभव से संसार का भय नष्ट हो जाता है। भव भय नशे। इसलिए संत कवि कहते हैं हम आपको सदा चित्त में धारण करते हैं। संसार का ताप नष्ट करो और हमें भी शांति प्रदान करो। संसार रूपी ताप नष्ट हो करके हम भी शांति को प्राप्त करें, यही भावना आपकी पूजा करने की है। तो हमारे जीवन में भी परम शांति प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ।